नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल कांग्रेस के लिए हुई नियुक्तियां, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां कांग्रेस ने हमीरपुर कुल्लू के जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। हमीरपुर जिला अध्यक्ष सुमन भारती को बनाया गया है, जबकि कुल्लू का जिला अध्यक्ष शीशराम आजाद को बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां हिमाचल कांग्रेस के लिए नियुक्तियां हुई हैं, हमीरपुर और कुल्लू के जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला अध्यक्ष सुमन भारती बनी है, जबकि कुल्लू से जिला अध्यक्ष शीशराम आजाद बने हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हिमाचल कांग्रेस में ये बड़ा पद अब दिया क्या है, आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। और इसी के साथ जहां एक तरफ कुल्लू के जिला अध्यक्ष शीशराम आजाद बनाए गए हैं, तो इसके अलावा हमीरपुर से भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। हमीरपुर जिला अध्यक्ष सुमन भारती को चुना गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ चुके। स्पर्श, अब हिमाचल कांग्रेस में भी नियुक्तियां हुई हैं, हमीरपुर में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी नियुक्तियां देखने को मिलती हुई नजर आई है, जहां पर दो जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति देखने को मिलती हुई नजर आई है। हमीरपुर और कुल्लू जिले में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। हमीरपुर की बात करते हैं तो जिलाध्यक्ष सुमन भारती को बनाया गया है। वहीं कुल्लू की बात करते हैं तो जिलाध्यक्ष जो है शीशराम आजाद को जो है यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ये जो नियुक्तियां हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती जो है मिलती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव में और मजबूती के साथ जो है कांग्रेस उतरती हुई नजर आए। इसलिए संगठन को मजबूत करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, और क्या ये भी मायने निकाले जाएं जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी जो है बीते दिनों बयान देती हुई नजर आई थी कि कर्मठ कार्यकर्ताओं की लिस्ट सौंपी गई है, लेकिन नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा है और उसके तुरंत बाद अब ये नियुक्तियां की गई है, तो क्या इसके ये भी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है, संतुलन बनाने की कोशिश होती हुई जो है नजर आ रही है। पिछले दिनों निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा था कि जो डेड कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वो किस तरीके से जो है आगे बढ़कर आए और अगर वो नहीं आएंगे तो उनको जो है कहीं ना कहीं किनारा भी किया जाएगा। लेकिन जो एक्टिव कार्यकर्ता है उनको संगठन में जो है निश्चित तौर पर जगह मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ सरकार में भी जगह मिलनी चाहिए। ये इस तरह की मांग जो है लगातार करती हुई नजर आती है और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि लगातार जो नियुक्तियां हैं वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की नियुक्तियां कितनी मजबूती जो है देती हुई नजर आएंगी और इस तरह की नियुक्तियों का कितना असर जो है देखने को मिलता नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कुल्लू और हमीरपुर के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है लोकसभा चुनाव से पहले। ये बड़ी नियुक्तियां और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश जारी है। लंबे इंतजार के बाद भी शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्हें काफी निराशा हो रही थी। इसी बीच मौसम विभाग ने 31 और 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो आपको बता दें कि पर्यटकों का लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 31 और 1 तारीख को बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। हाँ, ये फर्स्ट स्पेल जो है जो आज लेट नाइट शुरू होगा और 2 तारीख की सुबह तक जारी रहेगा। तो इसमें जो शिमला टाउन है इसमें भी बर्फबारी होने की संभावना है। और तापमान की बात करें, देखिए अभी जो तापमान है वो जो डे टेम्परेचर्स हैं आज भी खैर वो सामान्य से अधिक ही रहेंगे। फिर जैसे कल से एक्टिविटी शुरू होगी, जो न्यूनतम तापमान है वो उसमें ग्रेजुअल राइज हो सकता है, जो अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि जो दिन के तापमान है, क्योंकि एक्टिविटी पूरे प्रदेश में रहेगी तो स्नोफॉल और बारिश के कारण 4 से 5 डिग्री मतलब डे टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होने की संभावना रहेगी इस दौरान।
तो 31 और 1 तारीख को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार पर्यटक शिमला का और तमाम हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों को भी लंबे समय से इंतजार है बर्फबारी का, लेकिन अब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पर्यटकों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है। 31 और 1 तारीख को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बर्फबारी को लेकर के कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है तो निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान हंगामा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सचिवालय पहुंचा दृष्टि बाधित संघ, ये बड़ी खबर। तो प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर लेटे हुए नजर आए और ऐसे में पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही हूं और साथ ही तस्वीरें भी शिमला से, जहां विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला और इस दौरान सचिवालय पहुंचा दृष्टि बाधित संघ। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद की नारेबाजी और मंजर जो है प्रदेश सचिवालय के बाहर का है। एक बार मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दृष्टिबाधित संघ के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। चक्का जाम हो गया है और जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये तस्वीर जो है ये ठीक सचिवालय की बाहर की है। सचिवालय से कुछ ही दूरी पर ये जो सब दृष्टिबाधित लोग हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, वही मांग जो पिछले लंबे समय से चल रही है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है, प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस तरह की नौबत नहीं आई कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं इनको धरना प्रदर्शन पर इस तरह से बैठना पड़े कि पूरा जो है चक्का जाम करने की कोशिश करें। कुछ लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित मेहता है। ऐसी क्या स्थिति होगी आपको पूरा चक्का जाम करना पड़ गया प्रदेश सचिवालय के बाहर? हमारे आज सर 97 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। हमारे सर ये मांगे कि जो हमारा बैकलॉग कोटा है 1995 से आज तक जो रिक्त पड़ा है, जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट है उन्हें भर्ती मेले के अंतर्गत किया जाए। तो क्या आपने सरकार से मिलने की कोशिश नहीं की? क्या सरकार की ओर से कहा गया? सर सरकार की ओर से आश्वासन तो मिला था पिछले 4 दिसंबर को सीएम सुक्खू जी से, लेकिन 4 जनवरी को मिलने के लिए, लेकिन 4 जनवरी को हमारे से मिल नहीं पाए सर। मतलब अभी तो आश्वासन तो कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही सर हमारे से। मुख्य क्या मांगे आपकी, थोड़ा ये बताएं कि किस तरह की मांगे और क्यों सरकार इसको करने में देरी कर रही है? सर हमारे जो मुख्य मांगे, हमारे रोजगार है, बैकलॉग कोटा है जिसे जो है भर्ती मेले के अंतर्गत भरा जाए और हमारी सरकार से मांगे कि उसे भरे जाए। हमारी ये मांगे है। यहाँ जो लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर मिल रहा है लेकिन जो उनकी मांगे है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। सर आप थोड़ा सा नाम बताएं और बताएं कि क्यों आपको ये स्थिति हो गई कि यहाँ पर आकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर मेरा नाम राजेश है, मैं कांगड़ा से रहने वाला हूँ और हमें जो है वो लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे थे, पर हम 3-4 महीनों से इधर ही 97 दिन हो गए हमें। हम ऊपर कालीबाड़ी मंदिर में ठंड में रह रहे हैं, हमें किसी ने कोई कुछ हाल नहीं पूछता हमारा। यहाँ आते हैं, मीटिंग मिलती है और बोलते हैं ठीक है आपका काम कर देंगे, टाइम दो। हालांकि अभी विधायक प्राथमिकता की बैठक अंदर सचिवालय के अंदर चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इन लोगों की मांगों को लेकर सरकार का क्या रवैया होता है। कैमरा पर्सन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चलिए प्रहार प्रभात में हो चुका है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 1 दिवसीय ऊना दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान अनुराग ठाकुर का नीतीश कुमार को लेकर बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी रहे हैं, ऐसे में उन्होंने वापसी की है तो बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि बिहार को जंगल राज से छुटकारा मिले। और साथ ही विपक्ष के महागठबंधन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई।
शुरू से देखेंगे नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया था और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो आकांक्षाएं उन पे खरा उतरा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। देखिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई तो एक के बाद दूसरी उनके साथी उनको छोड़कर जाने लगे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक के बाद दूसरा, कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, मिलिंद देवरा जी हो, अन्य ऐसे बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रहे या राज्यों में बड़े नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह से उनके अपने सहयोगी दल भी अब उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। चाहे वो ममता बनर्जी जी की बात हो या अब डीएमके ने भी जिस तरह से आंखें दिखाई हैं, एक के बाद दूसरा आप देखिए, महाराष्ट्र से लेकर बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग अब कांग्रेस से किनारा करना शुरू करेंगे। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है और एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे। तो वहीं ऊना के बसाल गांव में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक देवेंद्र भुट्टो ने की। साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की और डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्राप्त हुई समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय अवधि में समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं जनता को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी गई। ऊना जिला में पानी की जो स्कैसिटी है, जो कमी है, उसको दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। और ये जो ऊना में खासतौर पे जो सोर्सेज को स्ट्रेंथन करने के लिए या जो गांव के हर गांव का प्रणाली अलग करने के लिए हम निर्णायक कदम उठा रहे हैं। उसी के चलते आज यहाँ पे 2 करोड़ रुपए के आसपास की स्कीमों का हमने उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते बिलासपुर में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। लगभग 3 महीनों के बाद हुई इस बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई है और ये बारिश अब गेहूं की फसल के लिए भी संजीवनी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर जहां पर अलर्ट किया गया था, तो वहीं पर बिलासपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और हल्की हल्की बारिश के साथ अब किसानों के चेहरे भी खिल चुके हैं, क्योंकि यह बारिश अब किसानों के लिए संजीवनी बनकर आई है। क्योंकि बिलासपुर में 25 से 30% फसल गेहूं की खराब होने की कगार पर आ गई थी और बिलासपुर में लगभग 9 करोड़ से ऊपर का नुकसान फसल का हो चुका था। लेकिन सुबह से हो रही इस बारिश से अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आगामी 1 से 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की स्थिति है। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें सभी विधायक शामिल हुए और इस दौरान विधायक राकेश जामवाल ने कहा कि बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी।
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अनेकों मुद्दों पर आज चर्चा की गई, जहां आने वाला हमारा बजट सत्र उसकी तैयारियों को लेकर भी, विभिन्न मुद्दों को लेकर बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो वो आक्रामक रुख अपनाएगी, क्योंकि वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार द्वारा पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के दौरान एक वित्तीय वर्ष के अंदर खोले गए सारे संस्थान, सारे कार्यालय जो डिनोटिफाई किए और उसके बाद खुद स्वयं जाकर अनेकों पब्लिक मीटिंग में, अनेकों जनसभाओं में अनेकों कार्यालय खोलने की घोषणा, पीएससी खोलने की घोषणा, सब डिवीजन खोलने की घोषणा जो हिमाचल का एक क्रम रहा है उसी प्रकार वो कर रहे हैं। तो उनसे ये भी सारे प्रश्न पूछेंगे कि जब आप भी इसी प्रकार से कार्यालय खोल रहे हैं, संस्थान खोल रहे हैं, तो हमारी सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों को रद्द क्यों किया गया, डिनोटिफाई क्यों किया गया। दूसरा, प्रदेश में जो आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लोगों को राहत देने की बात कही, मुआवजा देने की बात कही, लेकिन उसमें भी जो भेदभाव हुआ है, हम सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई अनियमितताओं की बात आज विधायक दल की बैठक में रखी। पात्र लोगों को राहत देने से वंचित रखा जा रहा है और अपने चेहतों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामक रूप के साथ इस बार विधानसभा सत्र में जाएगी। और उसके साथ आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी आज विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई कि हम किस प्रकार से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश में चारों सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो है वो प्रयास करेंगे। ये सारी चर्चा जो है आज विधायक दल की बैठक में हुई। सर, ये जो विधायक निधि अब नहीं जारी हो रही थी आखिरी किस्त इसकी, आप मानते हैं कि ये भी भाजपा विधायक दल की एक तरह से जीत है क्योंकि दबाव बना उसी के बाद ये किस्त जारी हुई आखिरी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी द्वारा जब इस मुद्दे को उठाया गया कि हमारी अंतिम किस्त जो 52 लाख की हमको मिलनी थी उसको भी सरकार की देने की मंशा नहीं थी। जिस प्रकार से पहली हमारी जो किस्त थी जो 50 लाख की पिछली हमें दिसंबर से लेकर मार्च तक की 2023 की जो हमको मिलनी थी उसको भी सरकार ने उसमें रोक दिया था। इस बार भी सरकार की यही मंशा, यही नीयत थी कि इस अंतिम जो तिमाही की हमारी किस्त थी इसको रोकने का सरकार की मंशा थी। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने उसी रात को जो है फाइल साइन करके जो है उसकी अंतिम किस्त जो है हमको जारी की है। उत्तर भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एकमात्र मंदिर अंबोया में स्थित है। हर साल 30 जनवरी को गांधी मंदिर में शहीदी दिवस पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है। आज भी मंदिर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं और साथ ही गांधी जी के देश की आजादी में उनके योगदान और शिक्षाओं को याद किया गया। धर्मवीर शास्त्री था सेंटर में, वो उसने बनवाया था एक पेरियूरी से पत्रकार देहरादून के और जगदर्शन भाई जी से तो यहाँ अम्बोया के थे, वो लाए थे उनको, उन्होंने शुरुआत की थी। और डॉक्टर रोजे था, रोजे तो लोग रहने वाले वो उन्होंने शुरुआत की थी। जैसा विदित है, जैसे मैंने भी नाम लिया कि ग्राम पंचायत अम्बोया, वो एक महात्मा गांधी जी की सोच थी। भारत के संविधान 40 में जो है हमें उल्लेख मिलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उनकी एक सोच थी कि गांव में जो है पंचायत का गठन होना चाहिए। तो आज जो हम पंचायतों का स्वरूप देखते हैं उसमें उनका काफ़ी योगदान है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है अहिंसा परमो धर्म, उस पर हमें सभी को जो है चलना चाहिए। एक बार पुनः जो है सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बजट पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से लाया गया था उसमें भी हिमाचल की अनदेखी हुई है।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जिस तरीके का बजट पिछले साल भी पेश होना चाहिए था, उसमें कई चीजों में कट लगा है और जो हमारा हक था उसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है। अभी आपने देखा पिछली बार जब बाढ़ आई तब भी हम बार बार गुहार लगाते रहे, बार बार पुकार लगाते रहे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। उसमें भी हमें कुछ भी राहत का कार्य ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद की है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।